सो वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। हम लोग कर चुके थे पेज 24 और 25 का सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर्स। आज हम लोग करेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर। आग लगने से कैसे हम लोग सेफ़ रह सकते हैं, आग से कैसे सेफ़ रह सकते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। फायर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस। हम जानते हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो पहले आग के बारे में जानते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, मांस खाते थे, खासकर मांस खाते थे और कच्चा मांस खाते थे। ओके, वो लोग ना कपड़ा पहनते थे, कुछ नहीं, नथिंग। फिर बहुत दिन बाद जब वो लोग इस तरह से मालूम चला कि फ़ायर क्या होता है, जब वो लोग डिस्कवरी किए फ़ायर का। देखो, डिस्कवरी और इन्वेंशंस के बारे में समझ लो। यहाँ पे पहला लाइन में देखो, फायर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस। तो ये इन्वेंशंस यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे डिस्कवरी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इन्वेंशंस किसको बोलते हैं जान लो। जैसे कि देखो लो, टेलीफोन है, मोबाइल है। तो मोबाइल क्या है, एक मोबाइल ज़िंदगी में पहली बार नया चीज़ बना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं खोज लिए मोबाइल तो किसी इंसान ने बनाया ना, इंसान के हाथ से बना हुआ वो चीज़। ठीक है, पर देखो जैसे कि चाँद है। ठीक है, अब जैसे चाँद है तो क्या है, चाँद पहले भी था, अभी भी चाँद है, पहले भी था, हमेशा रहेगा। ठीक है, पर क्या हुआ, आदमी लोग क्या किया, वहाँ पे जाके डिस्कवरी किया वहाँ पे पानी है कि नहीं है, ये सब डिस्कवरी कर रहा है। ठीक है, ढूंढ रहा है कि नहीं वहाँ पे, मतलब नया चीज़ नहीं बना रहा है वो लोग, पहले से है वो चीज़ को बस देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसको बोलेंगे डिस्कवरी। कहीं तुम नया, जैसे अभी मधुपुर में तुम हो, तुमको मालूम नहीं है को मुंबई कोई जगह है, बस तुम सुने हो। ठीक है, तो क्या है, मुंबई एक्चुअली में है, तो तुम अगर तुम कहीं कभी गए नहीं हो, तुम जाके तुम देखोगे तो वो डिस्कवरी हुआ। वो चीज़ था पहले से, बस तुम वहाँ जाके देख लिए। ठीक है, इसी तरह से आग पहले से भी था। ठीक है, इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, उसको डिस्कवरी बोलेंगे। आग पहले से भी था, पर ये लोग बस तरीका जान लिया कि आग को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आग पहले से भी था, पर आग को ये लोग नहीं जानता था, ये लोग जानता नहीं था आग के बारे में, आग कैसे जलता है, आग से क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है आग का डिस्कवरी किया था, फायर का डिस्कवरी किया था। ठीक है, इट मेक्स सो मैनी थिंग्स पॉसिबल। हम जानते हैं फायर से बहुत सारा काम, जब लोग खाना खाते हैं फायर के बदौलत ही खाते हैं, वो बहुत सारा काम पॉसिबल करता है हम लोग का। ठीक है, सिर्फ खाना नहीं, बहुत अन्य चीज़ में फायर बहुत मददगार होता है। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। पर अच्छा है, फायर अच्छा है, ठीक है, पर इतना नहीं कि तुम अगर उसको लापरवाही अगर दिखलाओगे तो वो डेंजरस भी हो सकता है। इवन स्लाइटेस्ट केयरलेसनेस कैन बी हैजार्डस। हल्का सा भी चूक, हल्का सा भी लापरवाही वो जानलेवा हो सकता है, हैजार्डस हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। अ फायर कैन बी कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। आग लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला कारण क्या है, केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्न्ट मैच स्टिक्स एंड कैंडल्स। लापरवाही, केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, जब तुम मैच स्टिक जला रहे होते हो, माचिस जला रहे होते हो, अगर तुम उसको लापरवाही से जलाओगे, अगर तुम माचिस जला के तुम जलाए, अपना काम किए, मान लो गैस जलाना है या फिर कैंडल्स जलाना, कुछ भी जलाना है, और तुम जला हुआ माचिस ही कहीं फेंक दिए, मान लो बिस्तर पे ही फेंक दिए, सोफ़ा में फेंक दिए, कहीं भी, तो हल्का सा लापरवाही क्या किया, तुम ध्यान नहीं दिए, ऐसे जान के नहीं फेंका, तुम ध्यान नहीं दिए, बस फेंक दिए, और वो उड़ उड़ के कहीं पे बेड में, कहीं कपड़ा में आग लग गया। तो हल्का सा लापरवाही भी क्या कर सकता है, खतरनाक हो सकता है। सेकंड क्या है, केयरलेसनेस वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। देखो, लापरवाही हमेशा ये दिखता होगा पटाखा जलाने के टाइम, हमेशा तुम देखते हो दिवाली में किसी का हाथ जल गया, किसी का मुंह जल गया। ठीक है, मेरे दोस्त साथ एक्चुअली हुआ, शादी के दिन हम लोग गए थे बारात में, तो पटाखा था, उसका जो पलीता होता है ना जिसमें तुम आग लगाते हो, वो आधा जल के बुझ गया था, तो उसको फिर से वापस जलाने गया, जैसे जलाया उसका मुंह में फट गया। रात में 1 बजे 2 बजे पूरा शादी ख़राब करके हम लोग हॉस्पिटल लेके गए उसको, बहुत आँख उख में भी उसका इंजरी आ गया था। ठीक है, तो लापरवाही होता है ये सब चीज़। फिर थर्ड में क्या है, केयरलेसनेस ड्यूरिंग कुकिंग एंड गैस लीक्स इन द किचन। लापरवाही जब हम लोग खाना बनाते हो, गैस लीक्स तुम अक्सर सुने होगे, गैस लीक हुआ, सिलेंडर फट गया। ठीक है, तो ये सब चेक करते रहना है। अगर तुम चेक नहीं करोगे, लापरवाह जैसा काम करोगे, गैस लीक हो रहा है, छोड़ो है कौन, बाद में ठीक कराएंगे और पता चला पूरा ब्लास्ट कर गया। ठीक है, फिर है फोर्थ नंबर में इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स। और हमेशा तुम देखना, बिजली का शॉक से आग लग गया घर में,
अक्सर आग घर में लगता है तो बिजली का तार से या गैस सिलेंडर से लगता है, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, तो वो सब भी लापरवाही, एक तार लटक रहा है कहीं पे, कहीं स्पार्क कर रहा है, तुम छोड़ दिए वैसे लापरवाह की तरह, तो क्या होगा, वो आग जला पूरा घर जला सकता है, ठीक है, एक जरा सा लापरवाही। फिर क्या है, वी मस्ट पे अटेंशन टू द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स। और इससे बचने के लिए, ये सारे केयरलेसनेस से अगर आग लग सकता है, तो इससे अगर बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फायर एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है, बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। जब भी हम लोग आग जलाए तो बहुत ही सावधान रहे, बहुत केयरफुल रहें। चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैंडल फायर विदाउट एडल्ट सुपरविज़न। और खासकर बच्चों को आग जलाने का काम ना दें, और बच्चा जब भी इस तरह से आग का जो सामान है, माचिस वगैरह, इसको दूर रखें, ठीक है। सामने अगर आग जलाने का चाह रहा है कोई रीज़न से, तो बड़ों का सामने ही वो काम किया जाए, ठीक है। तुम अगर पटाखा जला रहे हो तो आसपास में बड़ों का परमिशन लेके, या फिर आसपास बड़े हैं तो ही तुम ये सब काम करो, इजाज़त लेके, परमिशन लेके, इस तरह से अपने से, ठीक है, मत करना, ठीक है। सेकंड में क्या है, वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग को फायर क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन भी होता है और जान का खतरा भी हो सकता है। बट इवन इफ़ वी डू, स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन वाइल लाइटिंग देम। अगर फिर भी हम लोग, दिवाली है, दिवाली में तो जलाते हैं, कोई मतलब कि सब जलाएगा तो फिर हम लोग भी जलाएंगे, मन में इच्छा होती है, पर हम लोग जब जला रहे होते हो तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत केयरफुली हम लोग उस पटाखे को जलाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन शुड डू सो ओनली व्हेन एडल्ट्स आर अराउंड। और पटाखा तभी जलाओ जब तुम्हारे आसपास एडल्ट्स हों, ठीक है, पापा हो, अंकल हो, भाई हो, बड़े भाई हो। इस तरह नहीं अपने कहीं जाके बच्चा है तो उसको दे दिया पटाखा, 4 साल 5 साल का 10 साल का बच्चा को तुम पटाखा दे दिया और वो हाथ में ही फोड़ लिया, नहीं। बट तुम बड़े हो गए हो, तुमको अपने खुद समझना है और बच्चों को भी सिखाना है सब चीज़, ठीक है। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स और लाइटेड कैंडल्स। कभी भी माचिस से खेला मत करो, और जो जला हुआ कैंडल्स है या जला हुआ कुछ भी है उसके साथ खेला मत करो, ठीक है। फायर बहुत खतरनाक हो सकता है। सिंथेटिक क्लोथ्स सच एस नाइलन और पॉलिस्टर शुड नॉट बी worn while हैंडलिंग फायर और while कुकिंग एज दे कैच फायर इजली। देखो, जब भी कुकिंग करते हो तुम अक्सर देखना, टीवी वगैरह में, हम लोग तो घर में इस्तेमाल नहीं होता है उतना, वो आगे इस तरह से लगा के रखते हैं कपड़ा, ठीक, क्लॉथ्स लगा के रखते हैं, वो इसलिए लगा के रखते हैं कि आग नहीं पकड़े, ठीक है, गंदा नहीं हो और आग नहीं पकड़े। देखो, सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होता है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, अक्सर सुने होगे, तुम जानते हो कपड़ा क्या होता है। ये सब जब आग के पास जा रहे हो तो ये सब कपड़ा पहन के मत जाओ। जैसे कि तुम खाना बना रहे हो, तुम दिन भर गैस के पास रहोगे, चूल्हा के पास रहोगे, तो ये सब कपड़ा में तुरंत आग लग सकता है। क्यों नहीं पहनना नायलॉन और पॉलिस्टर जब आग के सामने काम कर रहे हो, क्योंकि इसमें तुरंत आग लग सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली। और हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्विच हो गया या फिर बल्ब हो गया, हमेशा ये सब देखते रहो, वायरिंग देखते रहना कि सब सही है कि नहीं, कहीं स्पार्क कर रहा है, कहीं जल रहा है तुमको, तो तुमको मालूम होना चाहिए। इस तरह घर में सब कुछ चेक करते रहना का, ओके। मिस्त्री बुला के या फिर तुम्हारे घर में ही कोई जानता है ये सब काम, तो ये सब चीज़ को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर अगर हल्का सा भी तुम लापरवाही दिख लाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक होगा और वो वहाँ पे जलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, घर भी जल सकता है। फॉर फॉल्स और ब्रेक इन द प्लास्टिक कवरिंग इन द वायर्स। और जो वायर्स होता है, जो तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होता है, और कहीं पे लीक हो रहा है तो उसको भी चेक करना है कि देखो, कोई वायर जा रहा है, खुला वायर है, अगर किसी लीक है तुम पकड़ लोगे तो उसमें करंट आ सकता है। तो हमेशा देखो कि वो सेलो टेप से साटा हुआ है कि नहीं, अगर तार कहीं सामने से जा रहा है वो पूरा प्रॉपरली वो प्लास्टिक से कवर है कि नहीं, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक को पास नहीं करने देता है, इसीलिए ये सब चेक करते रहो। फिर क्या है, इन केस ऑफ गैस लीक ऑल डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी ओपनड इमिडिएटली। जब भी तुमको गैस, जो घर में गैस होता है, ठीक है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर उससे तुमको महक आ रहा तो तुरंत क्या करो, अब किचन का हो, पूरा दरवाज़ा घर का खोल दो, विंडो खोल दो, ठीक है, तुरंत, ताकि गैस बाहर निकल जाए। और याद रखना, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको बोलते हैं, एलपीजी, वो महकता नहीं है, वो उसका जो स्मेल है
उसका एकदम मतलब कि एकदम जैसे कि पानी कैसा होता है, पानी का कोई टेस्ट होता है नहीं होता ना, तो उस तरह उस गैस का भी होता है, कोई स्मेल नहीं होता, पर एक्स्ट्रा कुछ हम लोग डालते हैं केमिकल ताकि वो गैस जो स्मेल करता है ना वो आ जाए, ताकि हम लोग गैस अगर लीक हो तो हम लोग को पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, जल्दी से विंडो और डोर्स खोल देना चाहिए। डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक और स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल बटन और पॉइंट। और जब भी इस तरह से कुछ हो, गैस लीक हो रहा होता, कभी माचिस आँख जलाओ मत, ठीक है। ऑन ऑन मत करो कोई चीज़, ठीक है। अगर ऑन है तो उसको ऑफ मत करो, मतलब कुछ करो ही मत, तुम बस दरवाज़ा खोल दो और गैस गैस को ऑफ करो, ठीक है। दिस में कॉज फायर, अगर तुम माचिस का तिल्ली जला दोगे, गैस लीक हो रहा है तो क्या होगा, गैस पूरा पकड़ लेगा और ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। फॉल्टी और क्रैक्ड गैस पाइप शुड बी रिप्लेस्ड, और हमेशा चेक करो जो गैस का पाइप है उसको चेक करो कि वो लीक कहीं से हो रहा है ना, बहुत सारा पुराना हो गया तो उसको रिप्लेस कर दो, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम लोग आग से बच सकते हैं। ओके, फिर आते हैं हम लोग पुटिंग आउट फायर, आग को कैसे बुझाना है। यहाँ तो आग लगने से हम लोग कैसे बच सकते हैं, मगर आग लग गया, बाय द वे आग लग गया तो कैसे उसको बुझाना है, कैसे उसको ठंडा करना है। वी कैन पुट आउट अ फायर बाय द फॉलोइंग वेज, हम लोग आग को बुझा सकते हैं बहुत सारे वेज से। कैसे, वैकेट द बिल्डिंग एंड डू नॉट यूज़ द लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए, अगर बिल्डिंग में आग लगा है बिल्डिंग को जल्दी जल्दी खाली करो, सब आदमी को निकालो, और लिफ्ट का इस्तेमाल ना करो, सीढ़ी का इस्तेमाल करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिफ्ट अगर बंद हो गया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो क्या होगा, लिफ्ट रुक जाएगा, तुम वहाँ पे दम घुट के मर सकते हो, इसीलिए लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, सीढ़ियों से जाओ, ठीक है। और दमकल अधिकारी वो बुझा देंगे बिल्डिंग को। इन केस ऑफ अ मेजर फायर कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन, अगर आग बहुत ज़्यादा लग गया है, ठीक है, आग बहुत ज़्यादा भ्रामक हो गया है तो क्या करो, नियरेस्ट फायर स्टेशन कॉल करो फायर स्टेशन का नंबर पे, और जल्दी से जल्दी दमकल अधिकारी को बुलाओ, ठीक है, जो फायर ब्रिगेड होता है ना उसको बुलाओ, ठीक है। यू कैन कॉल 101 फॉर द फायर इंजन्स, 101 पे कॉल करो ताकि वो फायर जो ब्रिगेड है वो आ जाए, ठीक है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स, तुम देखते होगे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो रहता है लाल कलर का, उसमें से जो क्या बोलते हैं गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसमें, और बहुत सारा वाटर वगैरह रहता है, पानी वगैरह भी रहता है, बहुत सारा गैस भी रहता है उसमें, तो उससे क्या होता है आग तुम बुझा सकते हो, छोटा मोटा आग, मगर बहुत ज़्यादा आग लग गया तो तुमको फायर ब्रिगेड बनवाने पड़ेगा, ठीक है। डू नॉट पुट वाटर ऑन फायर कॉस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और ड्यू टू पेट्रोल, देखो जब भी कहीं बिजली के वजह से आग लगा है, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक है वहाँ पे, जैसे ट्रांसफार्मर तुम देखते हो कहीं बहुत ज़्यादा आग लग जाता है, ब्लास्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है, वहाँ पानी मत डालो, ठीक है, वो गलत है। कहीं पेट्रोल से आग लगे या पेट्रोल में गाड़ी में बाइक वगैरह में कार में आग लग गया तो वहाँ पानी से नहीं बुझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पेट्रोल क्या होता है, पानी से हल्का होता है, वो पानी नीचे रह जाएगा और जो तेल है पानी के ऊपर तैरने लगेगा, अतः पानी के ऊपर तैरने लगेगा तो आग तो बुझेगा ही नहीं, आग तो ऊपर लगे रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जो बिजली है, बिजली भी क्या है, वो पानी से नहीं छूटेगा और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। तुम पानी दोगे तो और ख़तरनाक तरीके से वहाँ से आग लग सकता है, इसीलिए वहाँ पर पानी ना छिड़ो, ठीक है। तो क्या करो, वहाँ पे सैंड बालू का इस्तेमाल करो, मड का इस्तेमाल करो, और फायर एक्सटिंग्विशर वही पता है, लाल कलर का सिलेंडर होता है, उसमें गैस होता है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है उसको बुझा देता है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। उसके बाद क्या है, इफ़ अ पर्सनस क्लोथ कैच फायर रोल हिम और हर ऑन द फ्लोर, अगर किसी आदमी को कपड़े में आग लग गया तो क्या करो, उसको रोल करो, ठीक है। देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना येलो कलर का है, उसको रोल कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। यू कैन पोर वाटर ओवर हिम, और तुम उसके ऊपर पानी भी डाल सकते हो बुझाने के लिए, कपड़ा में आग लग गया है तो, ठीक है, जल्दी जल्दी बुझ जाए। ही और शी कैन ऑल्सो बी कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट, और तुम उस पर ब्लैंकेट मोटा चादर कहीं लपेट दो तुरंत, ठीक है, आग बुझ जाएगा, ठीक है। और आग कैसे बुझता है, जब कपड़ा लपेट दोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, देखो आग जलने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई को कट कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आग को जलने से मतलब बुझा देता है, ठीक है। तो इसीलिए जब तुम कपड़ा लपेट देते हो, मोटा कपड़ा चादर लपेट देते हो जिसमें आग जल रहा है, तो क्या होगा, वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और तुरंत बुझ जाएगा, ठीक है, आग बुझ जाएगा। बट डू नॉट स्टे कवर्ड इन द ब्लैंकेट फॉर लॉन्ग, अगर
आदमी किसी को आग लग गया है और तुम अगर कपड़े से लपेट दिए, आग बुझ गया है, तो उसको और इस तरह लपेटे मत रहने दो, उसको तुरंत हटा दो, उसको कपड़े को तुरंत खोल दो, ठीक है। डू नॉट रन एज द फायर कैन एग्रावेट गेटिंग मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। आज जब भी तुम्हें कहीं कपड़ा में आग लग जाए या किसी और को आग लग जाए तो उसको दौड़ने से रोको। अगर दौड़ोगे, जितना स्पीड दौड़ोगे तो उसको उतना ऑक्सीजन मिलेगा, हवा से ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या होगा, आग और तेज़ी से लहकेगा, ठीक है, और तेज़ी से आग लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, पूरा बदन में, बॉडी में आग लग सकता है। इसीलिए उसको ठहराओ, या तुमको आग लग गया तुम ठहरो, गुलटुनिया मारो, ठीक है, ज़मीन पे, या फिर कपड़ा अपने आप को पूरा ढक लो, या फिर जिसको लगा है उसको ढक लो, ठीक है। पानी भी उजल सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं टाइम टू रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तुम्हारे लिए, ये सब करके सबमिट करो, ओके। और ये वीडियो को दोबारा देखो अगर समझ में नहीं आया तो, और रीडिंग करो, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।